मोक्षमूलं गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरनी मैया, डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, जीवन में दो वस्तु ऐसी है जो श्रीमंत गरीब सबके घर में रहती है। जीवन में दो वस्तु ऐसी है जो श्रीमंत और गरीब हर एक के घर में रहती है। कौन सी चीज है? उस दो वस्तु के बिना जीवन चलता ही नहीं है। इसमें से एक वस्तु साधु के पास रहती है, एक नहीं रहती है। कपड़ा तो है नहीं, एक बराबर है पानी। दूसरी वस्तु क्या किया? अग्नि नहीं, घर कोई बेघर भी रहता है, बेचारा झुपड़ी में भी रह जाता है। अग्नि और पानी, हर एक गृहस्थी के पास अग्नि और पानी, ये दो चीज़ तो होती है। मैंने इसीलिए आपको हिंट दी कि साधु के पास नहीं होती है। गैस चूल्हा अग्नि एक साधु के पास नहीं रहता है। अग्नि और पानी के बिना संसारी गृहस्थी लोगों का जीवन चल ही नहीं सकता है। लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो अग्नि है वह जलाने का काम करती है और पानी है वो शीतलता देने का काम करती है। एक गुण अग्नि में और भी है, वह उसकी जो शिखाएं है ये ऊपर की ओर ही जाती है। अग्नि की जो शिखाएं है वो ऊपर की ओर जाती है, और जो पानी है उसको पर्वत पर भी रख दिया जाए तो कहा जाता है नीचे ही जाता है। अग्नि का स्वभाव ऊर्ध्वगामी है और पानी का स्वभाव अधोगामी है। ऐसे ही दुनिया में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। जिसका जीवन ऊर्ध्वगामी अग्नि की तरह होता है, वह अपने जीवन में विकास करता है, प्रगति करता है और ऊंचे ही ऊंचे अपने सभी भौतिक सुखों को नहीं, आध्यात्मिक सुखों को ऊंचा ही ऊंचा उठाते जाता है, आध्यात्मिक भावों को बढ़ाते जाता है। और पानी की तरह जिसका जीवन होता है, आज नहीं पचे, पचे नहीं पचे कराला, धर्म तो कही है बुढ़ापा में करने री चीज है। ये जवानी में करने का काम नहीं है, परंतु बुढ़ापा किसने देखा है? पता ही नहीं कब आ जाएगा। हमारा जीवन भले ही अग्नि की तरह दूसरे को जलाने का नहीं, परंतु अग्नि पकाती है, वैसे हमें अपने आप को पकाना है। किसमें पकाना है? किसमें पकाना है? तब जब साधना आराधना में पकाना है। मिट्टी का घड़ा कच्चा हो, उसको पकाया ना हो। कुम्हार ने मिट्टी का घड़ा बहुत सुंदर बना दिया, लेकिन उसको अग्नि के ऊपर तपाया नहीं। उसमें यदि पानी भर दिया गया तो क्या होगा? बिखर जाएगा वो। यदि मटके को या घड़े को तपाया नहीं तो वह बिखर जाएगा। उसी प्रकार यदि मनुष्य ने अपने आप को तब जब साधना आराधना में तपाया नहीं तो उसका जीवन भी जरा सी दुख की आंच लग जाए तो बिखर जाएगा। और जो धर्मात्मा होते हैं उसके ऊपर दुखों का पहाड़ आकर के गिर जाए तो भी वे बिल्कुल भी चलायमान नहीं होते हैं। जब जब भी दुनिया में संकट आता है तब लोग क्या करते हैं बताइए?
पैसे बटोरने का काम करते हैं या संकट के समय में भगवान को याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं। उस समय में अभी मौत सामने नजर आ रही है, उस समय क्या कहेंगे? दुकान में जाके बैठेंगे, क्या करेंगे? भगवान का नाम ही लेंगे। जब वो ही सुख शांति का धाम है तो फिर जो चाहिए वो तो चाहिए, जो उसके बिना चलता ही नहीं है, परंतु जो हमारे साथ जाता है, जिससे हमारा आत्मा पवित्र बनता है। हमारा आत्मा कब से है? अनादि अनंत काल से है। पिछले जन्म में जो आत्मा था वही आत्मा इस जन्म में है क्या? हाँ, अगले जन्म में वही आत्मा रहेगा। अच्छा, अभी जो हमारा जो शरीर है, यही शरीर पिछले जन्म में था? नहीं था। अगले जन्म में यही शरीर आने वाला है? नहीं। हमेशा के लिए परमानेंट कौन है? तो फिर जो टेम्पररी लोग मिलते हैं उनसे आप लोग दोस्ती करते हैं या परमानेंट जो दोस्त है उनसे दोस्ती करते हो? बताइए। अभी मिले उनसे दोस्ती करते, लेकिन जो परमानेंट मिला हुआ है उसको भूल जाते हैं ना, उसको छोड़ देते हैं क्या? हरदम साथ में रहने वाले को भूलते हैं क्या? एक बार एक मुसाफिर घूमने के लिए निकला पूरे परिवार के साथ में। अब ट्रेन में जैसे एक टेबल के ऊपर एक परिवार आ जाता है आज के ज़माने का, पहले तो 2 टेबल भी पुरते नहीं थे एक परिवार के लिए, लेकिन आज के ज़माने में हम 2 हमारे 2, अब 2 में से भी 1 हो गया है। तो एक रेलवे का जो टेबल रहता है वो तो बड़ा रहता है ना, तो उस पर पूरा परिवार आ गया, सामने भी एक परिवार था। अब जैसे सामने बैठते आखिर तो आदमी है ना, तो बातचीत तो करेगा ही। तो बातचीत करते करते दोनों की दोस्ती हो गई। दोस्ती हो गई तो वह व्यक्ति अपने जो सामने वाला परिवार है ना उनको ही सब कुछ पूछे, उनके साथ में खाना खाए, उनके साथ में बात करे। अपने घर वाले जो साथ में है उनके साथ में बात भी ना करे, उनको कुछ पूछे भी नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? बताइए। आपके साथ में ऐसा बन गया कि आप कहीं गए घूमने के लिए और आपके पति देव, आपके बच्चे, सब सामने वाले जो अन्य मुसाफिर है उनसे ही बात करें और आपसे बात ही ना करें, तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। उनके साथ में ही खाए पिए, आपके पास में देखे भी नहीं, आप खाए पिए है या नहीं वो भी ना देखे, तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार हमारा आत्मा बेचारा अनादि अनंत काल से हमारे साथ है। थोड़े दिन के लिए मिला हुआ शरीर, थोड़े दिन के लिए मिले हुए सगे संबंधी, उसमें हम लोग मस्त बन गए हैं। और जो बेचारा हमेशा के लिए साथ में था, हमेशा साथ में आगे भी रहने वाला है, उसके पास में कितना देर देखते हैं? बताइए। बैठे देखने के लिए आत्मा के पास में, उस आत्मा का चिंतन करने के लिए थोड़ी देर के लिए भी अंदर झांकते हैं ना, एक 5 मिनट देखे पाची वड़वड़ चालू, स्थिरता नहीं रहती है। और स्थिरता ना रहने के कारण फिर मरगो आवना ऋतु आयो तो नहीं आयो होता है। आज व्याख्यान में कौन कौन आया? आज थोड़ा सा 2-4 जना, ज़्यादा तो नहीं आएगा, कोई अलग आएगा विषय है, ये सारी बातें चालू हो जाती है हमारी। हम आत्मा के पास में जो बेचारा अनादि अनंत काल से हमारे साथ है, उसके पास में देखने की हमें फुर्सत ही नहीं है। और जो थोड़े दिन के लिए मिले हुए हैं उनके साथ में इतने मशगूल हो गए हैं, जब आपके साथ में आपके परिवार वाले बात ना करें तो आपको दुख लगता है। तो जो आत्मा अनादि काल से अपने साथ में है, उसके साथ में आप जो संबंध ना रखें, आत्मा दुखी होगा कि नहीं होगा? हुईला कि नहीं हुईला आत्मा दुखी? पक्को। तो बचारे कई करनो है, करनो कई याद है, आत्मा के पास देखना चाहिए। और उस आत्मा के पास देखने के लिए ही पर्वाधिराज पर्युषण पर्व आया है। तो जब फक्त पर्युषण रमाए आत्मा ने देखना आवश्यक, जिसने अपनी जिंदगी में परमानेंट आत्मा को देखा है, उसने अपने जीवन में कुछ पाया है, उसने अपने जीवन को ऐसा उन्नत बनाया है
कि आज भी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से उनका नाम लिखा गया है। आपका जो जीवन है वो कौन से अक्षरों से लिखा जाना चाहिए? आपका हो, हमारा हो, अभी तो हम भी छद्मस्त ही है ना, तो अपना नाम कौन से अक्षरों से लिखा जाना चाहिए? स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाना चाहिए। उसके लिए करना तो पड़ेगा ना, कुछ किए बिना थोड़े तो स्वर्ण अक्षरों से नाम लिखा जाएगा। जो दान देते हैं उनका ग्रेनाइट के पत्थर के ऊपर सुवर्ण अक्षरों से नाम लिखा जाता है। कुछ किए बिना तो कुछ पा नहीं सकते हैं, कुछ खोए बिना तो कुछ पाना बड़ा मुश्किल होता है। हमारा विषय चल रहा था उचित विवाह। मार्गानुसारी के 33 बोल में से तीसरा बोल चल रहा है उचित विवाह करना। पहले के जमाने में भी ऐसे लोग कोई रूपवती के पीछे लालायित हो जाते थे। वसंतपुर नगर में जिनदास सेठ रहते थे। उनको एक पुत्री थी जिसका नाम था सुभद्रा। सुभद्रा आज के जमाने की भाषा में उसे कहे तो विश्व सुंदरी। इतनी सुंदर, इतनी सज्जन, इतनी धार्मिक, सर्वगुण संपन्न वह सुभद्रा थी। और एक चंपा नगरी का युवक उस सुभद्रा को देख लेता है। अब वह जिनदास सेठ के साथ में संपर्क बढ़ाते जाता है। बार बार कुछ व्यापार के कारण से ऐसे आते जाते, मैं भी युवक हूँ, मैं भी दिखने में बड़ा सुंदर हूँ, और कब इनकी मर्जी हो जाए वो सुभद्रा मुझे मिल जाए। आज के ज़माने का नहीं था वो, परंतु चाहता तो था कि मुझे इस सुभद्रा ये मिलनी चाहिए। वो संपर्क बढ़ाते जाता है। एक बार बाद में कहता क्या अपनी सुभद्रा अभी तक कुंवारी है? बोले हाँ कुंवारी तो है, लेकिन उसका एक प्रश्न है, उसकी एक मांग है। बोले क्या मांग है? बोले वह चाहती है कि जो महावीर का भक्त होगा, जो जैन धर्म के अंदर ही जैन मत को ही मान्य करने वाला होगा, उसी के साथ में शादी करूँगी, अन्यथा दूसरे के साथ में शादी नहीं करूँगी। पहले के ज़माने में राजा महाराजाओं के तो कोई भी सुंदरी दिखी किसी के ऊपर चढ़ाई कर लेते थे, किसी को भी उठा के लाते थे। परंतु ये सारी प्रथाएं बहुत अनर्थ को जन्म देने लग गई। इसलिए विक्रम राजा ने इस बात को बदल दिया। अब वह सुभद्रा प्राप्त करने के लिए उस युवक ने एक चाल चली। वह जब जैन संतों के पास में जाना आना चालू कर दिया, उसने सोचता है थोड़े दिन के लिए मैं क्यों न जैन श्रावक बन जाऊँ, मुझे सुभद्रा तो मिल जाएगी। इसलिए वो संतों के पास में जाता है, ज्ञान चर्चा करता है। जैसे कि वसंतपुर नगरी में पास में चंपा नगरी और वसंतपुर नगरी, तो कोई भी साधु संत यदि वसंतपुर नगरी में आए तो चंपा नगरी से चल करके वो वसंतपुर जाता था। वहाँ मुपत्ति आदि लगा करके जैसे बड़ा श्रावक हो ऐसा बैठ जाता था और ज्ञान चर्चा संतों के साथ में करता था। अब ये सेठ जी भी जिन धर्म के पक्के थे। जिनदास सेठ भी स्थानक में जाते गए। लड़का तो बड़ा होनहार है, दिखने में भी तो अच्छा है, और जैन धर्म का इतना उसे नॉलेज है, इतना ज्ञान है, संतों के साथ में चर्चा करता है, सुबह सुबह धर्म भी करता है, तो इसके साथ में विवाह करना चाहिए। इतने दिन तक यह लड़का है वह जिनदास सेठ का संपर्क करता था। अब उसकी धर्म भावना देख करके जिनदास सेठ ने उसका संपर्क करना चालू कर दिया, क्योंकि उस लड़के का मन, उसको ऐसा मन हो गया कि इस लड़के के साथ में सुभद्रा का विवाह कर देना चाहिए। मन के भावों को व्यक्त नहीं करता है, परंतु जिनदास सेठ देखते रहता है। कभी सुभद्रा को भी स्थानक में लेके जाते हैं। सुभद्रा भी देखती है, बड़ा लड़का तो अच्छा दिख रहा है,
धार्मिक भी है। अब पिताजी ने एक बार सुभद्रा से बात की, तूने वो लड़का देखा? बोले हाँ देखा। तो बोले लड़का तो बड़ा अच्छा लग रहा है, योग्य है, धार्मिक भी है, और वह संतों के साथ में यदि ज्ञान चर्चा करता है वो ज्ञानी भी तो होगा ना। सुभद्रा कहती हाँ, तो लगता है पिता को कि इसका भी मन है, तो चलो फिर विवाह की बात छेड़ दे। विवाह की बात चालू हो जाती है, विवाह हो जाता है। शॉर्टकट में करती हूँ। अब विवाह हो जाता है, विवाह होकर के वो अपने अपने गांव जाते हैं। पहले दिन सुबह सुभद्रा का नियम है उठना, सामायिक करना, नवकार महामंत्र का जाप करना। वो सुबह जल्दी उठ जाती है, क्योंकि धर्म करने में संसारिक काम आड़े नहीं आने चाहिए। क्योंकि सुबह का जो काम बाकी रहता है वह काम नहीं किया तो सासू के घड़ी धर्म भी धचड़ी आने बैठ गई, दिन का चुटने सामायिक लेने बैठ जावे। पहला घरों काम देखो पचे सामायिक करो। लेकिन वो बेचारी सब उठने के पहले जल्दी उठ करके नवकार महामंत्र का जाप करने बैठ जाती है, सामायिक ले लेती है। पहले ही दिन जो बुद्धदास था, उसका नाम बुद्धदास था, वह बुद्धदास जाता है कि तू क्या कर रही है? बोले सामायिक। ये क्या सामायिक बामायिक मेरे घर में नहीं चलेगी। बोले ये माला किसकी फेर रही है? नमो अर्यंतानम नमो सिद्धानम। मेरे घर में नवकार मंत्र का नाम नहीं लेना, तुझे दिखता नहीं है? मेरे घर में सब जगह बुद्धम शरणम गच्छामि लिखा है, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। बोले देखा लिखा तो सब कुछ है, परंतु आप तो जैन हो ना, तो मैं सामायिक करूं, नवकार गिनूं? बोले मैं जैन नहीं हूं, तुझे इस घर में आकर के महावीर का नाम नहीं लेना है, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध का ही नाम लेना है। वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है, ऐसे कैसे हो गया? ये तो स्थानक में मुपत्ति बांध करके बैठते थे, धर्म का जाप करते थे, सब कुछ करते थे, संतों से चर्चा करते थे, और आज जब मैं इस घर में विवाह करके आ गई हूँ तो कह रहे हैं भगवान का नाम नहीं लेना, बुद्ध का नाम लेना, महावीर भगवान का नाम नहीं निकालना। कैसे होगा? वह कुछ नहीं बोलती है, मौन रह जाती है, अपनी अपनी सामायिक पूरी करती है, काम में लग जाती है। अब जब भी कब सब समय मिले सामायिक करना, नवकार मंत्र का जाप करना। इतने 2-4 दिनों तक तो पति टोक 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 करता रहा, तू ये सामायिक बामायिक का भ्रम छोड़ दे। इतने अब तो सासू ससुर भी चालू हो गए, ननद भी चालू हो गई, मेरे घर में महावीर का नाम निकाला है तो खबरदार है। वो बेचारी कुछ कर नहीं पाती, चुपचाप बैठती है। आप उस जगह पे रहते तो क्या करते थे बताइए? आप लोग उस जगह रहते तो क्या करते थे? कुंतो भी धर्म करने क्या हरकत है? महावीराय हमारे बदले बुद्धम शरणम गच्छामि दिशे तो दो शिरकाज ना, પછી कोई भी नाम लियो तो फर्क कहीं पड़ना है। लेकिन उसने कहा सास ससुर को, ननंद को और पतिदेव को, देखो मैं आपकी सभी आज्ञाओं का पालन करती हूँ और करूँगी भी। आपका जो भी काम है मैं एक भी काम आपका बिना पूछे नहीं करूँगी, आपकी आज्ञा में ही चलूँगी। मैं बहू बन करके इस घर में आई हूँ तो बहू के नाते जो करना है सब करूँगी, लेकिन मेरा जो धर्म है ना वो संसार का नहीं, मेरे आत्मा का धर्म है। और मेरे आत्मा का धर्म है तो वो मुझे, मैं अपने अपने कर सकूँगी। मैं आपको कुछ नुकसान पहुँचाती हूँ क्या? मैं आपको इस मेरे धर्म करने से कोई तकलीफ देती हूँ क्या? ज़्यादा बोलना नहीं, मुंह बंद कर। बहुत ज़्यादा झगड़े होने लग जाते हैं। अब सुभद्रा बिचारी शांति से सहन कर रही है, लेकिन एक भी शब्द कुछ बोलती नहीं है, अपना धर्म चालू ही रखती है, चालू ही रखती है। बहुत ज़्यादा तकलीफ भी देने लग गए, फिर बाद में इतना झगड़ा करने लग गए, तेरे भगवान महावीर गालियाँ भी देने लग गए, महावीर को भी गालियाँ देने लग गए, और सब माँ बाप सबको गालियाँ देने लग गए।
देखा तेरा जैन धर्म कैसा। अब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा आज दिन तक आप मुझे जो भी कुछ कहते थे वो मैं सह लेती हूँ। ठीक है, आप मेरे माँ बाप को भी गालियाँ देते हैं ना, वो भी मैं सहन कर लूँगी, लेकिन मेरे धर्म को यदि आपने गालियाँ दी, मेरे धर्म के लिए यदि आपने कुछ उल्टा सुल्टा कहा, मेरे से ये बर्दाश्त नहीं होगा। आप धर्म के लिए कुछ भी मत कहो। फिर 2-4 दिन शांति, फिर वापस झगड़े। उसमें ऐसा बना, एक दिन एक संत गोचरी के लिए आए। गोचरी के लिए आए, जैसे ही दूर से सुभद्रा ने देखा इतनी खुश हो जाती है कि आज संत पधारे हैं। संत पधारे हैं तो संतों का तो काम क्या है, भले ही बाहर हॉल में कोई भी बैठे हो, संत सीधे कहाँ चले जाते हैं, चौके के। ये जैन धर्म का तो रिवाज है, कोई साधु संतों को किसी घर में कोई रोक टोक नहीं होती है। और ये जो सुभद्रा है ये तो भगवान महावीर स्वामी की कट्टर शिष्या थी, और भगवान महावीर स्वामी इसे जानते भी थे। वह प्रसिद्ध श्राविका थी। इस कारण से संत भी सोचते हैं सुभद्रा का घर तो देखना है क्या, सीधे चौके में। अब ये सास ससुर पति सब जन देख रहे, बाप रे ये संत ऐसे कैसे, सीधे चौके में चले गए। और वह बहराती है, बहराते बहराते उसकी नज़र संत के आँख के पास जाती है। आँख में कुछ कण चला गया था, संत की आँख में से पानी बह रहा था और बहुत ज़्यादा लाल लाल आँख हो गई थी। तो वह एक रुमाल ऐसा थोड़ा सा गरम करने देवे ना रुमाल, तो वह ऐसा गरम करके वो रुमाल उनको देती है और कहती वो आँख आप साफ कर लो, आँख में से कण निकाल दो। अब ये घर के लोगों ने देखा, बाप रे ये तो रुमाल भी देती है संतों को। पहले तो बंदर, आधीच माकड़, त्यात मध्य प्याला त्यात विंचू चावला। पहले तो बंदर रहता है, आधीच मरकट त्यात मध्य प्याला है, उसमें दारू पी ली उसने, माकड़ ने, बंदर ने। त्यात विंचू चावला, उसमें बिच्छू यदि काट गया तो वो बंदर कितना नाचेगा बताइए। पहले तो ये बंदर सारे जैन धर्म के विरोधी थे, उसमें संत घर में घुस गए, उसमें इसने घर की वस्तु भी दे दी और ऊपर से रुमाल भी दे दिया, आँख साफ करने का कह दिया। हो न हो ये नारी बराबर नहीं है। अब पति जोर जोर से संत निकल गए बाहर, संतों को भी बहुत बोला आप क्या है ऐसे घर में चले जाते हो, आपका कुछ होगा उसके साथ में तो पहले तू चली जानी था ना उसके पास साथ में, तू इधर आई ही क्यों। बहुत ज़्यादा बड़बड़ करने लग जाते हैं। बेचारी सुभद्रा बहुत घबरा जाती है, रोने लग जाती है। मुझे कुछ भी कहो लेकिन मेरे संतों को आप कुछ मत कहो। संतों के लिए आप कुछ भी कहोगे ना तो आपके कर्म आपको कभी माफ नहीं करेंगे। मति संत सतावो, संत सताए सत्यानाश है। मति संत सतावो, संत सताए सत्यानाश है। आप संतों को मत सताओ, यदि संतों को सताएंगे तो सत्यानाश हो जाएगा। मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ मुझे जो कहना है वो कह दो, लेकिन मेरे संतों के लिए, मेरे धर्म के लिए आप कुछ मत कहो। अब उसके ऊपर बहुत झूठा आरोप लगाते हैं, गालियाँ देते हैं। संत बाहर निकलते हैं, वो भी 4 पग पहुँचाने के लिए जाती है। ये पीछे पीछे सारी पलटन है, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए और गांव के लोगों को क्या कहते हैं, ये उल्टा है, ऐसी है, अब मेरे घर को कलंकित कर दिया है, मेरे कुल को कलंकित कर दिया है। इस प्रकार से जोर जोर से चिल्ला रही है। वो बेचारी वापस चुप हो जाती, यहाँ कुछ बोलने से फायदा होने वाला नहीं है। वह अंदर रूम में जाकर के नवकार महामंत्र का जाप करने के लिए बैठ जाती है। ऐसे ही दिन निकलते जाते हैं। ये संतों का प्रसंग जब बन जाता है तो शील रक्षक जो देवता है वो आकाशवाणी करते हैं। शील रक्षक देवता आकाशवाणी करते हैं, सुभद्रा डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल
नगरी के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। कौन सी नगरी? चंपा नगरी। ध्यान में है मुझे, ध्यान है। चंपा नगरी के सारे दरवाजे कल बंद हो जाएंगे और एक जाहिरात की जाएगी, ना घोषणा होगी, राजा की ओर से घोषणा आएगी कि चंपा नगरी का दरवाजा जो शीलवती होगी वह कच्चे सूत से चालनी में कच्चे सूत बांधे और उस सूत की चलनी से पानी निकाल करके दरवाजे में यदि छाटेंगे तो ही ये दरवाजे खुलेंगे। जो शीलवती नारी ऐसा करेगी तो ही ये दरवाजे खुलेंगे, अन्यथा दरवाजे खुलेंगे नहीं। 4 दरवाजे चारों ही दिशा के सारे बंद हो जाते हैं। राजा घबरा जाता है। राजा के वहाँ भी देवता देववाणी करते हैं, हे राजन, तेरे नगरी के चारों ही दरवाजे बंद हो गए हैं। कोई शीलवती नारी कच्चे सूत से बंधी हुई चलनी से पानी निकाल करके यदि दरवाजे के ऊपर छाटेगी तो ये दरवाजे खुलेंगे, अन्यथा ये दरवाजे खुलेंगे नहीं। सारे नगरी के अंदर राजा भी घोषणा करवा देते हैं, अपनी नगरी में कोई भी शीलवती नारी हो वो आकर के दरवाजे के ऊपर पानी छाटे, वो सूत की चलनी से। बहुत सारी बहनें अपने आप को शीलवती समझती थी। सुबह से दोपहर तक बहुत सारी नारियां गई, सूत के बांध के चलनियाँ ले के गई और चलनी से पानी निकालने के लिए हजारों स्त्रियों ने कोशिश की, लेकिन सूत की चलनी से पानी निकल सकता है क्या? नहीं निकला। सब जन बेचारे शांति से आकर के सभी नारियां बैठ गई, नाराज हो गई, किसी से पानी नहीं निकला। अब ये जो सुभद्रा है वह घोषणा वो भी सुनती है, परंतु हड़बड़ी नहीं मचाती है, जल्दी नहीं करती है। उतावला सो बावला, धीरा सो गंभीरा। जो बहुत उतावले होते हैं ना वे बावले होते हैं, समझे ना? धीरा सो गंभीरा, जो धीर होते हैं, शांत होते हैं, गंभीर होते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। ये शांति से दिन भर देख लेती है, लेकिन दरवाजे खुले नहीं। पूरे नगरी में हाहाकार मच गया है। तब वह धीरे से अपने सासू को जाकर के पूछती है, माता जी, आपकी आज्ञा हो तो मैं सूत की चालनी से पानी निकाल करके इस दरवाजे के ऊपर छाटूं? क्या बोलेगी सासू? जा। सासू ने चालू हो गई वापस, हाँ हाँ, तू ही बड़ी शीलवती आई है, जा पानी छाटने के लिए, तेरे से ही दरवाजे खुलेंगे। वो बेचारी, माता जी माफ़ी मांगती हूँ मैं, लेकिन पूरी नगरी बड़ी परेशान है। मेरी इच्छा है, मैं कोशिश तो करूं, मैं जाकर तो देखूं, पानी छाटूं तो सही। जा जा, तेरे बिना कोई दरवाजे खोलने वाले नहीं, जा। बेचारी तो क्या करेगी, लेकिन अंदर से तो पक्की थी, अंदर से जानती थी मैं तो शीलवती हूँ। हर एक को अपने अपने शील का प्रभाव तो पता होता है कि नहीं होता है, हम कैसे हैं ये तो सबको ही जानते हैं। अब वह अपने आप को जानती थी, वह एक पति के सिवाय भले ही वो बुद्ध धर्म का मिला तो भी दूसरे किसी को मानती ही नहीं थी। वह निकलती है, गांव के लोगों में भी बातें चालू हो गई है। सारी नगरी की बड़ी बड़ी स्त्रियाएँ सब हार गई और ये अभी बड़ी शीलवती। अरे साधु के साथ में जो खराब काम करने वाली और खुद को शीलवती कहलाने निकली गए, चली पानी निकाल के छाटने के लिए। सारे गांव में वो चर्चा सुनती जाती है। देवलोक के देवता ने पहले कहा था, सुभद्रा तेरे शील के प्रभाव से तेरे ऊपर जो कलंक लग गया है वो कलंक भी धुल जाएगा। तू जा और तेरे हाथों से ये दरवाजे भी खुल जाएंगे। वह जाती है, सूत के ताकने से वह
चालनी को बांधती है और चालनी पानी में डालने के पहले भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मैंने मन से, वचन से, काया से यदि कोई पर पुरुष की वांछा न की हो तो इस चलनी के अंदर नदी से पानी निकल जाए। वैसा ही हुआ। जैसे ही उसने चलनी डाली, पानी निकला, तो वह चलनी में पानी, सूत की बंधी हुई चलनी वापस, कपड़े का जो थैली रहती है ना, तो उसमें भी कुछ देर तो पानी टिकेगा, लेकिन ये तो चलनी थी। उस चलनी में पानी ऐसा ही रहा। उसने जा कर के दरवाजे के पास में गई और राजा के सामने हाथ जोड़ के कहा, महाराजा जी, आपकी आज्ञा हो तो ये पानी मैं दरवाजे के ऊपर छाटती हूँ। महाराजा ने कहा, बड़ी आपत्ति में है भाई, तू शीलवती, तेरे चलनी में पानी आ गया है, जल्दी से छाटो और इस नगरी को आपत्ति से मुक्त करो। तब वह भगवान से पुनः प्रार्थना करती है, मैंने आज दिन तक शील व्रत का अच्छी तरह से पालन किया हो तो ये चंपा के दरवाजे मेरे पानी छाटने से खुल जाए। और जैसे ही पानी छाटा, 3 दरवाजे के ऊपर पानी छाटा और दरवाजे खुल गए। सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। देवलोक से पुष्प वृष्टि होती है, सुभद्रा का जयनाद हो जाता है। राजा महाराजा भी उसके चरणों में पड़ते गए, नमस्कार करते गए। गांव के सभी लोग उसकी माफ़ी मांगते गए कि हमने आपके ऊपर बिना कारण ही कलंक लगाया था, हम तेरी तो कलंक की ही बातें करते थे, हम क्षमा याचना चाहते हैं। तब वह कहती है, आप मेरी कोई क्षमा याचना न करो, आप सब महान हो, आप सब बड़े हो, आप सभी की कृपा से ही मैं अपने आप को मजबूत रह पाई हूँ, रख पाई हूँ। उसका पति उसको बार बार कहता था, यदि तू मेरे वश में हो जाएगी, यदि तू मेरा सुनेगी, तू बुद्ध धर्म का पालन करेगी, तो तेरा मान घर में बहुत बढ़ जाएगा। वह कहती है, मुझे कोई मान चाहिए ना कोई सम्मान चाहिए। चमत्कारो देखाड़ी कोई मुझने भरमावे, विचारो क्रांति ना फैलावी कोई बहकावे। अनाथ समझीने लालच माँ कोई लपटावे, अनाथ समझीने लालच माँ कोई लपटावे। ए मायावी मृग जड़नी पाछळ नाथ ना दौड़ू, तू तारे के ना तारे हो, तू तारे के ना तारे, तारो साथ ना छोड़ू। जे जोड़या तुझने हाथ बीजे हाथ ना जोड़ू, तू तारे के न तारे, तारो साथ ना छोड़ू। जब वह बुद्धदास कहता था कि मेरा धर्म पालेगी तो तेरा मान रहेगा, सम्मान रहेगा, तो वह कहती है, हे भगवान, मुझे कोई चमत्कार बताना नहीं है, भले ही आपके धर्म का चमत्कार बता करके आप मुझे कितना भी प्रोत्साहन दोगे, प्रलोभन देंगे, तो भी मैं अपने महावीर को छोड़ने वाली नहीं हूँ। इस प्रकार से वह दृढ़ रही। तो वह एक शीलवती नारी की संपूर्ण जगत में प्रशंसा आज के दिन भी चलती है। अपना जो प्रवचन शुरू करते हैं तो उसमें सुभद्रा का नाम आता है कि नहीं आता है? ब्राह्मी चंदन बालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौसल्या च मृगावती च सुलसा, सीता, सुभद्रा, शिवा। सुभद्रा का नाम आता है कि नहीं आता है? 16 सतियों में भी जिसका नाम है, ऐसी सुभद्रा ने ऐसे डगमग होकर के नाम प्राप्त किया कि दृढ़ता से प्राप्त किया। और आपकी दृढ़ता कितनी है? कितनी दृढ़ता है बताओ? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, है ना? शायद अभी कोई ऐसा सिद्ध पुरुष आ जाए
और वह सिद्ध पुरुष बाहर बैठा हो और वो कहे कि मैं तांबे का सोना बनाने की विद्या बताता हूँ, यहाँ कितने जन बैठेंगे बताओ? हाँ, अच्छा, सोना करने के लिए नहीं भागोगे? अरे विद्या बंद हो गई, लेकिन सिद्ध पुरुष आ जाए तो विद्या खुल जाती है। पाँचे आरे में नहीं आएंगे, बराबर है। लेकिन ऐसी सुभद्रा सती जिसके शील के प्रभाव से राजा महाराजा सब झुके, अब उसके सास ससुर पतिदेव और सभी दौड़ते दौड़ते आते हैं। सोना मोरों की बरसात हुई है, अरे लूटो भाई लूटो, ये सब दुनिया के लोग खा जाएंगे, अपने को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए वो सोना मोहरे लेने के लिए आते गए, परंतु वह सुभद्रा नमस्कार करने जाती, उसके पहले उसके पति, उसकी सास ससुर उसके चरणों में नमन करने लग जाते। वो सबको हाथ जोड़ के कहती है, आप मुझे नमन मत करो, आप महान हो, आपके कारण मैंने अच्छी तरह से अपने धर्म का पालन किया। कसौटी में भी जो धर्म को नहीं छोड़ते गए उसका जय जयकार हुए बिना नहीं रहता गए। अब कल से पर्वाधिराज पर्युषण पर्व आ रहे हैं, कसौटी में भी धर्म को नहीं छोड़ना है। एक साल में एक बार पर्व आता है, बाकी के पर्व तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन आत्मशुद्धि का पर्व तो साल में एक ही बार आता है। तो इस आते हुए पर्व का कल हमें स्वागत करना है। स्वागत के लिए आप क्या क्या लेके आओगे मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे पर्वाधिराज के लिए न तुम्हारा स्वागत का हार चाहिए, न शाल चाहिए, न कुंकू चाहिए, न तिलक का कुछ भी नहीं चाहिए उन्हें तो आपकी तप जप साधना और आराधना चाहिए। कल 4 तारीख, 4, 5 और 6 तारीख को हमारे गुरु जी महाराज साहब की जन्म जयंती, डॉक्टर धर्मशिला जी महाराज साहब की जन्म जयंती है और हमारे पिताजी महाराज साहब की पुण्यतिथि है। तारीख से हमने 17 तारीख को जाप किया था, लेकिन उस वक्त मैंने जानबूझ के तप का नहीं कहा था, क्योंकि उस वक्त तप का कहूँ तो राखी का माहौल चल रहा था। ऐसे में कौन तप करता था? बेन बेटिया ने सगाने एक दूसरा घरे जिमोने जाऊन होतो, तो अब तो पर्युषण का माहौल है। तो कल से 4, 5 और 6 3 दिन तक सभी ने तेला करना है। मार साहब हुए नहीं हुए, मैं कल ही डायरेक्ट आपको तेले के पचकान नहीं दूंगी। कल उपवास करके देखो, साता हो तो दूसरे दिन 2 उपवास करना, साता हो तो तीसरे दिन 3 उपवास करना। जबरदस्ती किसी को भी किसी भी प्रकार की है नहीं, परंतु यदि करोगे तो कुछ पाओगे। ट्राई बट रो मत, कोई मालूम हुईला कि नहीं हुईला, ऐसा कुछ भी मत रो। आपको करके देखना है, करोगे तो अवश्य कुछ न कुछ आपको प्राप्त होगा। कल सुबह 6:30 बजे, सुन लो सब जना, कल सुबह 6:30 से 7 प्रार्थना रहेगी। इतने दिन तक आप सब लोग नहीं आए तो चला, लेकिन कल से 6:30 से 7 प्रार्थना, 8:30 से 9:15 बजे तक अंतगढ़ दशांग सूत्र का वांचन, 9:15 से 10:15 बजे तक प्रवचन, और प्रवचन के बाद में कुछ सूचनाएं आदि मंगल पाठ लगभग 10:30 बजे तक हो जाएगा। यहाँ रहने वाले सभी श्रावक श्राविकाएं ध्यान रखें, पर्युषण के 8 दिन 10:30 बजे तक आपके दुकान को मंगल रखोगे तो आपका बहुत ज़्यादा मंगल हो जाएगा।